एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 19 जून से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। तो इस दौरान हम फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस इनके लिए देखेंगे कि इस वीक में क्या सिचुएशन जो है वो आपके सामने रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एरीज़ लोगों के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कि जी यहाँ पे वीक स्टार्ट हो रहा है 19 जून जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स से। सो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। अच्छा, वीक का स्टार्ट जो है वो बिल्कुल एक अर्थी एनर्जी के साथ हो रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पैसों के हवाले से अहम हो सकती हैं, अर्निंग और इनकम के हवाले से अहम हो सकती हैं, या वो रिलेशनशिप जो कि सीरियस बाउंड्रीज़ के अंदर है। कोई लव अफेयर, इस किस्म का रोमांस नहीं, सीरियस किस्म की जो बातें हैं ना, वो हफ्ते के पहले 4 दिन आपके जहन में रहेंगी और आपका फोकस जो है उनके ऊपर रहेगा। अच्छा, मंडे वाले दिन 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 2 बातें यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी। या तो ये कि पैसों की कमी है आपको और आप बड़ा सोच समझ के पैसे खर्च कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि कोई ना कोई प्लानिंग है, कोई ना कोई माइंडसेट है आपका ख़ास किस्म का जो कि आप शेयर नहीं कर रहे। ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, आप अपनी प्लानिंग किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। ये इमोशनल या रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे और सारा कुछ आपने अपने अपने साथ क्लोज रखा हुआ है, बातें किसी को नहीं बता रहे हैं। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो नाउ यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं, मुझे आगे मूव करना है, मुझे इस पोजीशन से थोड़ा आगे चढ़ना है, मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्क ले सकता हूँ मैं। तो बड़ा एक वेल कैलकुलेटेड किस्म का की मूव जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई आइडिया हो सकता है जिसके ऊपर आप या तो रिसर्च कर रहे हैं या आप प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। स्टिल यहाँ कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा। 5 ऑफ पेंटिकल है, ये एक लो एनर्जी का दिन होगा वेंसडे का, जहाँ पे या तो आप अगेन फाइनेंशियली अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रंच में फ़ील कर रहे होंगे, या फिर ये कि इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे होंगे। अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, कंपनी कोई नहीं है, तन्हा हूँ। तो एक ऐसी फीलिंग जो कि लेफ़्ट आउट की होती है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके लिए कोई भी नहीं है, वो फीलिंग जो है वो यहाँ पे रहेगी। इस हफ्ते में जो 2 मुश्किल दिन है, एक वेंसडे है और एक सैटरडे है, ये 2 दिन ऐसे होंगे जहाँ इमोशनल स्ट्रेस जो है वो आपको फील होगा। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स है। उसके बाद अब नाइट से आप पेज पे आ गए हैं, आप चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने क्लियर हो रही हैं, आपका माइंडसेट आपके सामने क्लियर हो रहा है। आइदर यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, या फिर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आउट ऑफ नो वेयर एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। बाज़ लोगों के लिए ये ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहाँ से पैसे कमाए जा सकें, ठीक है, चाहे बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन ये उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ जो है वो होगी जो डायरेक्शन पैसे कमाने की तरफ आपको लेके जाती है। फिर पेज ऑफ कप्स है, एक रोमांटिक मैसेज हो सकता है, कोई ना कोई आपसे आप कोई शुक्रिया कोई अदा कर सकता है, कोई आपको अगर किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है तो सॉरी कर सकता है, अगर आपसे कोई इजहार मोहब्बत भी कर सकता है। सो ये एक लाइट एनर्जी वाला दिन है जहाँ पे आप भी अपने आप को इमोशनली थोड़ा चार्ज जो है वो फील करेंगे, या किसी का मैसेज, किसी के कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपको इमोशनली चार्ज करेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे अब है, ये जैसे कि मैंने कहा दूसरा दिन होगा जहाँ हफ्ते में जहाँ पे आप इमोशनली अपने आप को बंधा हुआ, रुका हुआ, स्टक फील करेंगे। हालांकि ऐसा है नहीं है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि चूँकि सूरत हाल इर्द गिर्द डिफ़िकल्ट होती है तो हम ये सोचते हैं कि चीज़ें कैसे होंगी। वो जो कैसे होता है ना, उसका जो जवाब होता है हमसे उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा होता। तो ये नहीं है कि आपके सामने रास्ता नहीं है, लेकिन वो उस रास्ते के ऊपर जो पहला स्टेप लेना है ना आपको, वो मुश्किल लग रहा है।
अगर आप कोशिश करें या किसी से मशवरा करें, किसी दोस्त से, तो वो आपको यकीनन इस बारे में गाइड कर सकता है या आपकी उम्मीद बढ़ा सकता है। अगर आप लो एनर्जी में होंगे, लो मोरल आपका डाउन हुआ होगा, तो वो आपको थोड़ा बूस्ट अप भी कर सकते हैं। सो 6 ऑफ कप्स है, फैमिली के साथ दिन हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ दिन हो सकता है। संडे का दिन एक काफ़ी लाइटर एनर्जी के साथ है, जहाँ पे इंसान महसूस करता है कि एक दफ़ा फिर ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई चीज़ जो ऐसी है जो कि आपको होप दे रही है, उम्मीद दे रही है। और या आप ये कह लें कि संडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे कहीं गेट टुगेदर अगर हुआ है किसी जगह पे, तो दोबारा पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बज़ाहिर देखने में ये फ़ील हो रहा है कि ये वीक जो है बड़ा स्टैगनेंट सा और रुका रुका सा है, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि चाहे चीज़ें यहाँ रुकी हुई हैं, अभी बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि डायरेक्शन एटलीस्ट आपके सामने है, आपको पता है, ठीक है, आपने अपनी जो कोशिशें की हैं उसका अब ये आप समझ लें कि रात का वो आखिरी पहर चल रहा है जिसके बाद सुबह होनी है। तो जो आपने कोशिशें की हैं उनका रिज़ल्ट आने में बस अब कुछ देर ही बाकी है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल की जो रीज़न है वो मार्स की मौजूदगी है, जो कि इस टाइम पे डिबिलिटेशन में है, और ये मार्स जो है जाके मेरा ख्याल है शायद 1 जुलाई को इस पोजीशन से निकलेगा, और उसके बाद आपके लिए यकीनन चीज़ें तेज़ी से ठीक होंगी। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि सेकंड साइन जो कि है लियो, तो क्या उनके लिए सिचुएशन है। 19 जून से ये वीक स्टार्ट हो रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, मंडे वाले दिन 3 ऑफ कप्स के साथ 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, देन आई हैव फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। अच्छा, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोर्ड्स हैं, सिवाय इन 2 दिनों के मंडे और फ्राइडे के सोर्ड्स ही सोर्ड्स हैं। इसका मतलब ये है कि लियो लोग जो हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, सप्रेस्ड हैं, और ऐसा उस टाइम पे अमूमन होता है, करना कुछ आप चाह रहे होते हैं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही होती, या चाह आप कुछ और रहे होते हैं कि ये किया जाए लेकिन कर कुछ और रहे होते हैं, और उसकी वजह से भी डिसअपॉइंटमेंट आती है। अच्छा, ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कहीं कहीं पर। तो मंडे वाले दिन ऐसा है जहाँ पे या तो किसी से मुलाकात हो रही है, कोई पुराना दोस्त हो सकता है, या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, और एक अच्छी गेट टुगेदर या एक अच्छा मिल बैठना, अच्छा टाइम स्पेंड करना जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक रिवाइवल भी हो सकता है। अगर आप किसी ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं तो ये एक रिवाइवल भी हो सकता है। हाँ, ये बात याद रखिएगा कि ये फुली रिवाइवल नहीं है, ये एक थोड़े टाइम का रिवाइवल है कि कहीं से पे आपकी मुलाकात हो गई और आपने थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। उसके बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये तीनों दिन एक ही फ्लो के अंदर जा रहे हैं। अब इसमें यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक बात तो ये हो सकती है कि कोई नई बिल्कुल बात हुई है ट्यूसडे वाले दिन जिसने आपका मोरल गिरा दिया है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है, सख्त दिल टूटा है, सख्त दिल ख़राब हुआ है, किसी ने कोई बात ऐसी कही है आपको, ठीक है। एक दूसरी बात ये हो सकती है कि जो पिछले दिन की मीटिंग थी ना, या अगर ख़ास तौर पे ब्रेकअप की सिचुएशन में से आप निकल कर आए हैं, तो ये पिछले दिन की मीटिंग जो है ये एक दफ़ा फिर पिछले ज़ख्मों को छेड़ रही है, और आपको उस पर्सन के जाने का, या उस रिलेशनशिप, या उस फीलिंग के ख़त्म होने का, या उस एनवायरनमेंट जिसमें आप दोनों मिलते थे वो ख़त्म होने का आपको पेन है, आपको तकलीफ़ है, आपको इस बात का भी एहसास है कि आपने ज़्यादती की हुई है। यहाँ पे चांसेस आर देयर के लियो की तरफ से कोई ना कोई ज़्यादती हुई है, जिसमें ये ज़्यादती क्या होगी, आपने जिस टाइम पे ब्रेकअप हो रहा था आपने सिर्फ ये सोचा कि आपको क्या
आपके लिए क्या बेनिफिशियल है और आपको क्या चीज़ बेनिफिट दे रही है। आपने सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखा, आपने दूसरे पर्सन को नहीं देखा कि वो कितने ज़्यादा आपकी वजह से डैमेज हुए हैं। वाइस वर्सा भी ये ट्रू हो सकता है, लेकिन चूंकि रीडिंग लियो की है तो इसीलिए मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में करूँगी। अच्छा, उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स है, आपको शिद्दत से एहसास है बिट्रेल हुआ है आपको बहुत ज़्यादा। और अगेन वही वाली बात है कि ये वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन मैं यही बात कहूँगी कि आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा पेन है, रिग्रेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद हैं। तो इन सारी बातों को जब मैं इकट्ठा करके देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये लियो की वजह से है। लियो ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है और आपसे दूर हो गया है। अब वो जब दूर हो गया तो अब आप उनको मिस कर रहे हैं और आप उनकी प्रेजेंस की कमी जो है वो फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से नाइट ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है। यू रियली वांट टू रीस्टार्ट द होल थिंग अगेन, लेकिन वो कैसे होगी, उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या वो चीज़ें वापस उसी नहज पे चली जाएंगी जहाँ पे सब ख़राब हुआ था। और ये वाली बात कि लॉस हो गया है या वो खूबसूरती नहीं रही है, ज़ाहिरी बात है अगर आपने किसी को मतलब इस किस्म की सूरत हाल में से गुजारा है, 5 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स की सूरत हाल में से आपने गुजारा है, तो उनका रिस्पांस भी अब आपकी तरफ उस तरह का तो नहीं होगा ना जिस तरह का पहले था। तो आप मिस भी कर रहे हैं, आप एंग्जाइटी का भी शिकार हो रहे हैं। आपको ये भी पता है कि आपको चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, आपको ये भी पता है कि ये कारमा है जो कि आपके सामने आ रहा है। ठीक है, आपने जो किया है अब उसका म्यूज़िक तो फेस करना पड़ेगा ना। तो ये, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप इस टाइम पे रेडी हैं जस्ट टू गेट बैक टू दैट पर्सन, क्योंकि रियलाइजेशन बड़ी शदीद किस्म की है कि ये पर्सन ही है जिसके साथ आपको होना चाहिए था। चले जी, अब कोई एक्शन ले लें अब आप आगे बढ़ते हैं। और थर्ड फायर साइन जो कि है सजिटेरियस। सजिटेरियस लोगों ने भी पिछला कुछ अर्सा काफ़ी मुश्किल में गुजारा है, क्योंकि जुपिटर जो है वो राहु केतु के साथ एस्पेक्ट बना रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकता है कि आपने फेस की हो। ये मल्टीपल लेवल के ऊपर डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं जो कि सजिटेरियस लोगों ने फेस की हैं। अच्छा जी, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स मंडे के लिए, ट्यूसडे 7 ऑफ कप्स, देन वेंसडे फ्राइडे को है, सॉरी थर्सडे को है एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और सन का कार्ड है। कार्ड्स अच्छे हैं जनाब आपके, और चीज़ें मुझे लगता है कि कुछ ठीक होने जा रही हैं आपके लिए। सो किंग ऑफ कप्स से यहाँ पे बात शुरू हो रही है, चूँकि ऐसे तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो के साथ, कैंसर के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूँकि रीडिंग जो है वो है सजिटेरियस लोगों की, तो मैं उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगी। एक इमोशनल बड़ी सी फीलिंग यहाँ पे है, आपको किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, डीप रनिंग इमोशंस हैं, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर होल्ड कर रहे हैं, बट यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैम। आपको बार बार वो याद आते हैं, उनके हवाले से चीज़ें याद आती हैं, बातें याद आती हैं। अच्छा, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 7 ऑफ कप्स है ट्यूसडे को, यानी कि कन्फ्यूजन है। आया कि वो अभी तक मेरे बारे में ऐसे ही सोचते हैं, आया कि उनसे बात करने का मुझे कोई फ़ायदा होगा कि बेइज्जती होगी, ठीक है, क्या होगा, आया कि मैं वाक़तन यही चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ जो कि मुझे महसूस हो रहा है, या ये सिर्फ़ एक टाइमली बात है, क्या वाक़तन मुझे उस पर्सन की तरफ वापस जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं वो नज़र आ रही हैं मंडे और ट्यूसडे वाले दिन, जहाँ पे आप ये बात सोच रहे हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होना चाहिए। अब ये आपको कैसे कंफर्म होगा? ये आपको अगले 2-3 दिनों में कंफर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अकेलापन है, तन्हाई है, चीज़ों की इर्द गिर्द जो टेंजिबल चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। मसलन पैसा भी हो सकता है आपके पास, अच्छा घर भी हो सकता है आपके पास, गाड़ी है, चीज़ें इंजॉय करने के लिए या कहीं जाने के लिए आपके पास पैसे भी हैं, सब है। स्टिल यू आर अलोन, और आप जो है वो मिस कर रहे हैं, किसी की प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। और उसके बाद एस ऑफ कप्स है, ये प्रेजेंस को मिस करना, चूँकि यहाँ 2 9 के कार्ड्स हैं, तो काफ़ी इस हद तक इसका इम्कान मौजूद है कि अब आप काफ़ी हद तक इस नतीजे पे पहुँच रहे हैं कि आपको इस पर्सन की तरफ जाना है,
सो एस ऑफ कप्स जो है वो है यहाँ पे, या तो आप जो है वो किसी को अप्रोच कर रहे हैं लव ऑफ़र के लिए, या फिर कोई और आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ये कोई एक बिल्कुल ब्रांड न्यू बात भी हो सकती है, लेकिन चूंकि जो सूरत हाल पीछे चल रही है, आई रियली फील कि ये पुराना पर्सन है जिसके साथ आप रीनेगोशिएट कर रहे हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को, और आप बहुत डिटर्मिन्ड हैं कि मुझे जो है वो इस रिलेशनशिप को बरकरार रखना है, रीयूनियन होनी चाहिए, हमें दोबारा से इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है। एक डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है। और आखिरी दो कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स और सन का कार्ड जो है, ये लगता ऐसे है जैसे आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गई है उस पर्सन की तरफ से, एंड यू आर सो मच हैप्पी फॉर ऑल दैट, जो आपने एफ़र्ट की है, जो आपने की फीलिंग्स हैं, उनको एक्नॉलेजमेंट मिली है, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया है। हालांकि नज़र ये आता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी कि मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो आई रियली बिलीव कि अगले इस हफ़्ते के अख्ताम तक या एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते आपको लाजमी उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, और एक हैप्पी एंडिंग ऑफ द वीक जो है वो होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। एक दूसरे केस में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स और सन का कार्ड जो है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। इमोशनली तो आप एक स्टेज के ऊपर खड़े हैं, लेकिन ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हो सकता है कि आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, जो काम आपने किया है वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, लोग आपको जान रहे हैं, नेम फेम हो सकता है, ठीक है। ये सब पॉजिटिव चीज़ें जो हैं इस वीक में मौजूद हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।